कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो हमसे 33 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तारामंडल एरिडिनस के अंधेरे में एक ऐसी संरचना छिपी है जो गैलेक्सीज के विकास के हमारे सिद्धांतों को चुनौती देती है। ये है NGC 1291। पहली नज़र में ये एक साधारण प्रकाश का गोला लग सकता है, लेकिन जब हम अपनी आधुनिक दूरबीनों और हबल की आंखों से इसे देखते हैं तो एक अद्भुत रहस्य खुलता है। एक ऐसी गैलेक्सी जिसके भीतर एक और गैलेक्सी बसी है। आज हम इस बार्ड लेंटिकुलर गैलेक्सी के रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। NGC 1291 को समझना आसान नहीं है। खगोल विज्ञान की भाषा में इसे RSBS 0/A के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये एक लेंटिकुलर गैलेक्सी है, यानी एक ऐसी अवस्था जो स्पाइरल और एलिप्टिकल गैलेक्सी के बीच की कड़ी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसका डबल बार और डबल रिंग स्ट्रक्चर। इसके केंद्र में एक छोटा इनर बार है जिसके चारों ओर एक छोटा इनर रिंग है, लेकिन जैसे ही हम बाहर की ओर बढ़ते हैं हमें मिलता है एक विशाल आउटर बार और एक विशालकाय आउटर रिंग। ये बार महज तारों का जमावड़ा नहीं है, ये एक ग्रेविटेशनल इंजन की तरह काम करता है। ये गैस और धूल को गैलेक्सी के केंद्र से बाहर की ओर धकेलता है या अंदर की ओर खींचता है। NGC 1291 में इस बार ने गैस को बाहर की ओर धकेलकर उस मशहूर नीले छल्ले आउटर रिंग का निर्माण किया है। अगर हम NGC 1291 को साधारण रोशनी में देखें तो ये एक बूढ़ी और शांत गैलेक्सी लगती है। इसका केंद्र पीला और लाल है जो ओल्ड स्टेलर पॉपुलेशन यानी पुराने तारों का संकेत देता है। यहाँ हाइड्रोजन गैस खत्म हो चुकी है और नए तारों का जन्म रुक गया है। लेकिन जैसे ही हम अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में स्विच करते हैं नज़ारा बदल जाता है। गैलेक्स टेलीस्कोप ने दिखाया कि इसकी बाहरी रिंग चमकीले नीले रंग में चमक रही है। ये नीला रंग यंग हॉट मासिव स्टार्स की मौजूदगी का प्रमाण है। इसे इनसाइड आउट क्वेंचिंग कहते हैं। गैलेक्सी अंदर से मर रही है, लेकिन इसकी बाहरी सीमाओं पर अभी भी जीवन यानी तारे अंगड़ाई ले रहे हैं। ये रिंग हर साल लगभग 0.5 सौर द्रव्यमान के बराबर नए तारे पैदा कर रही है। NGC 1291 का अध्ययन हमें ये समझने में मदद करता है कि गैलेक्सीज बूढ़ी कैसे होती हैं। इसे ट्रांजिशनल गैलेक्सी कहा जाता है। ये ग्रीन वैली, वो क्षेत्र जहां गैलेक्सीज नीले से लाल रंग की ओर बदलती हैं, से गुजर रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले ये एक एक्टिव स्पाइरल गैलेक्सी रही होगी, जैसे कि हमारी अपनी मिल्की वे। लेकिन समय के साथ इसके बार ने गैस के प्रवाह को बदल दिया और इसकी भुजाएं टूटकर इस रिंग में तब्दील हो गईं। इसकी खोज 1826 में जेम्स डनलप ने की थी। तब से लेकर आज तक ये खगोल शास्त्रियों के लिए एक लेबोरेटरी बनी हुई है। स्पित्जर स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से पता चला है कि इस गैलेक्सी का द्रव्यमान हमारे सूर्य से अरबों गुना ज्यादा है। डिस्टेंस 10.4 मेगापार्सेक्स यानी लगभग 33 मिलियन प्रकाश वर्ष। डायमीटर लगभग 50,000 प्रकाश वर्ष। इसका मुख्य हिस्सा रेडशिफ्ट 0.00280 यानी ये हमसे दूर जा रही है, लेकिन अपेक्षाकृत धीमी गति से। हमारा ब्रह्मांड रहस्यों का एक ऐसा महासागर है जहां हर तारा, हर गैलेक्सी एक कहानी कहती है। आज से लगभग 200 साल पहले 1826 में खगोल शास्त्री जेम्स डनलप ने दक्षिणी आकाश यानी सदर्न स्काई में एक धुंधली रोशनी देखी। उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसी गैलेक्सी को देख रहे हैं जो भविष्य में गैलेक्सी एवोल्यूशन के हमारे पूरे गणित को बदल देगी। पृथ्वी से 33 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर तारामंडल एरिडिनस में स्थित है NGC 1291। ये कोई साधारण स्पाइरल गैलेक्सी नहीं है, ये एक कॉस्मिक लेबोरेटरी है जहां समय रुक सा गया है, लेकिन इसके किनारे आज भी नई रोशनी से दहक रहे हैं। तकनीकी भाषा में NGC 1291 को बार्ड लेंटिकुलर गैलेक्सी कहा जाता है, लेकिन इसके नाम के पीछे छिपा है एक जटिल वर्गीकरण RSBS 0/A। यहाँ SB का मतलब है बार्ड। इसके केंद्र में तारों की एक विशाल छड़ यानी बार है। 0/A का अर्थ है कि ये एक लेंटिकुलर गैलेक्सी है जो अपनी जवानी यानी स्पाइरल खो चुकी है और बुढ़ापे यानी इलिप्टिकल की ओर बढ़ रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प है R यानी इसकी विशाल बाहरी रिंग। वैज्ञानिकों ने पाया है कि NGC 1291 में नेस्टेड मॉर्फोलॉजी है, यानी एक गैलेक्सी के भीतर दूसरी गैलेक्सी।
इसके केंद्र में एक छोटा बार और एक छोटी रिंग है और उसके बाहर एक विशाल बार और एक विशाल नीली रिंग है। ये एक कॉस्मिक मैट्रियोश डॉल की तरह है। लेकिन ये विशाल संरचना बिखरती क्यों है? इसका जवाब छिपा है उस चीज में जिसे हम देख नहीं सकते, डार्क मैटर। NGC 1291 का दृश्य द्रव्यमान इसकी घूर्णन गति को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। डार्क मैटर इस गैलेक्सी के चारों ओर एक हैलो की तरह फैला हुआ है। ये अदृश्य पदार्थ एक ग्रेविटेशनल ग्लू का काम करता है, जो बाहरी रिंग के तारों को इतनी तेज गति से घूमने के बावजूद गैलेक्सी से बाहर जाने से रोकता है। तकनीकी गणनाओं के अनुसार NGC 1291 का कुल द्रव्यमान का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर है। यही वो ताकत है जिसने इस गैलेक्सी की रिंग को इतना सटीक और गोलाकार बनाए रखा है। जैसे जैसे हम NGC 1291 के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, गर्मी और गुरुत्वाकर्षण प्रचंड हो जाता है। इसके बल्ज यानी केंद्रीय उभार के ठीक बीचों बीच एक ब्लैक होल है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। हालांकि ये ब्लैक होल आज शांत है, लेकिन इसकी उपस्थिति ने ही इस गैलेक्सी के अतीत को आकार दिया है। ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से लाखों गुना भारी है। इसके प्रचंड गुरुत्वाकर्षण ने ही इनर बार के निर्माण में मदद की। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ब्लैक होल ने अतीत में इतनी ऊर्जा उत्सर्जित की होगी कि गैलेक्सी के केंद्र की सारी गैस बाहर की ओर धकेल दी गई, जिससे केंद्र खाली हो गया और नई तारों का जन्म रुक गया। इस प्रक्रिया को AGN फीडबैक कहते हैं। यही कारण है कि इस गैलेक्सी का केंद्र पीला और लाल है, वहां सिर्फ पुराने तारे बचे हैं। खगोल विज्ञान में एक शब्द है क्वेंचिंग। इसका मतलब है गैलेक्सी का बुझना। NGC 1291 एक अद्भुत विरोधाभास पेश करती है। इसे इनसाइड आउट क्वेंचिंग कहते हैं। इसकी बाहरी रिंग में आज भी नए नीले तारे पैदा हो रहे हैं। बार की वजह से बची खुची गैस बाहरी किनारों पर जमा हो गई है, जहां दबाव के कारण नए तारों का जन्म हो रहा है। ये गैलेक्सी की आखिरी सांस की तरह है। अगले कुछ अरब वर्षों में ये गैस भी खत्म हो जाएगी और NGC 1291 एक पूरी तरह से शांत, लाल और मृत एलिप्टिकल गैलेक्सी बन जाएगी। NGC 1291 सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड के भविष्य का एक आईना है। एक समय आएगा जब हमारी अपनी मिल्की वे भी इसी तरह के बदलावों से गुजरेगी। डार्क मैटर की पकड़, ब्लैक होल की शक्ति और तारों का ये नाच, सब कुछ एक ही कहानी कहता है। परिवर्तन ही शाश्वत है। जब हम एरिडेनस के इस दोहरे चक्र को देखते हैं तो हमें अपनी तुच्छता और ब्रह्मांड की भव्यता का एहसास होता है। हम शायद इस विशाल चक्र का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसे समझने की हमारी प्यास हमें सितारों के बराबर खड़ा कर देती है। ब्रह्मांड की विशालता में हर गैलेक्सी एक जीवित प्राणी की तरह है। कुछ युवा हैं, गैस से भरी हुई और नीली रोशनी में चमकती हुई। कुछ वृद्ध हैं, लाल और शांत। लेकिन 33 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एरिडेनस के तारामंडल में एक ऐसी गैलेक्सी मौजूद है जो इन दोनों अवस्थाओं के बीच फंसी हुई है। ये है NGC 1291। खगोल शास्त्री इसे गैलेक्सी के भीतर गैलेक्सी कहते हैं। एक ऐसा अद्भुत संरचनात्मक चमत्कार, स्ट्रक्चरल मार्वल, जिसमें समय के दो अलग अलग युग एक साथ मौजूद हैं। आज हम आधुनिक विज्ञान की सबसे शक्तिशाली दूरबीनों स्पित्ज़र, हबल और गैलिक्स की आंखों से इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाएंगे। जब हम NGC 1291 को देखते हैं तो हम एक बार्ड लेंटिक्युलर गैलेक्सी को देख रहे होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे एक जटिल कोड दिया है, RSB_S0/A। आइए इसे डिकोड करते हैं। SB बार्ड, इसके केंद्र में तारों और धूल की एक विशाल छड़ या बार है। ये बार महज एक डिजाइन नहीं है, बल्कि ये एक ग्रेविटेशनल इंजन है। ये गैलेक्सी के कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम को पुनर्वितरित करता है। द डबल रिंग, दोहरा चक्र। NGC 1291 की सबसे बड़ी विशेषता इसका नेस्टेड स्ट्रक्चर है। इसके केंद्र में एक इनर बार और एक इनर रिंग है, लेकिन इसके बाहर एक खाली क्षेत्र के बाद एक विशाल आउटर रिंग स्थित है। ये संरचना बताती है कि इस गैलेक्सी ने अपने जीवन काल में दो अलग अलग चरणों में गैस का मंथन किया है। हमारी आंखों को जो दिखता है वो पूरी कहानी नहीं है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें इसके केंद्र के पुराने तारों की तीखी तस्वीरें दी, जहां धूल की महीन परतें एक भूल भुलैया की तरह दिखती हैं। लेकिन असली रहस्य स्पित्ज़र स्पेस टेलीस्कोप ने खोला। स्पित्ज़र की इंफ्रारेड दृष्टि ने गैलेक्सी के उस हिस्से को देखा जो साधारण प्रकाश में अदृश्य था।
इंफ्रारेड में इसका आउटर रिंग आग की तरह दहकता हुआ दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये रिंग असल में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी PAHs और गर्म धूल से भरी हुई है। ये धूल ही वो कच्चा माल है जिससे नए तारे बनते हैं। स्पित्जर के डेटा ने साबित किया कि यद्यपि गैलेक्सी का केंद्र मर चुका है, इसकी बाहरी रिंग अभी भी तारे बनाने की फैक्ट्री है। ये एक ऐसा दृश्य है जैसे किसी पुराने वीरान महल के चारों ओर एक हरा भरा बगीचा लहलहा रहा हो। इतनी जटिल रिंग और बार स्ट्रक्चर को एक साथ रखने के लिए अपार गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता होती है। जब वैज्ञानिकों ने NGC 1291 के तारों की गति को मापा तो वे हैरान रह गए। बाहरी रिंग के तारे इतनी तेज घूम रहे थे कि उन्हें गैलेक्सी से बाहर निकल जाना चाहिए था। यही प्रवेश होता है डार्क मैटर का। NGC 1291 एक विशाल डार्क मैटर हेलो के भीतर स्थित है। ये अदृश्य पदार्थ एक अदृश्य पिंजरे की तरह काम करता है। ये वो अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है जो बाहरी रिंग को स्थिर रखता है। गणितीय मॉडल बताते हैं कि इस गैलेक्सी का 80% से अधिक द्रव्यमान डार्क मैटर के रूप में है, जो इसके आकार को करोड़ों वर्षों से बनाए हुए है। गैलेक्सी के ठीक सेंटर में है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 10 करोड़ गुना ज्यादा होने का अनुमान है। अतीत में जब ये ब्लैक होल एक्टिव था, इसने गैलेक्सी के केंद्र से भारी मात्रा में गैस और रेडिएशन बाहर फेंका था। इसी प्रक्रिया ने इनर रिंग के भीतर तारा निर्माण को रोक दिया था। इसे विज्ञान में क्वेंचिंग कहा जाता है। आज ये ब्लैक होल शांत है, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अभी भी इनर बार को नचा रही है, जिससे गैस का प्रवाह नियंत्रित होता है। NGC 1291 हमें एक चेतावनी दे रही है। ये गैलेक्सी इनसाइड आउट तरीके से मर रही है। मृत्यु का सिलसिला केंद्र से शुरू हुआ और धीरे धीरे बाहर की ओर फैल रहा है। जो नीला प्रकाश हम बाहरी रिंग में देख रहे हैं, वो तारों की आखिरी पीढ़ी है। अधे 2 से 4 अरब वर्षों में ये बाहरी रिंग भी अपनी सारी गैस खर्च कर देगी। फिर यहाँ कोई नया तारा नहीं बनेगा। NGC 1291 एक ठंडी, लाल और धुंधली इलिप्टिकल गैलेक्सी में बदल जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।